पटना पुस्तक मेला में प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय उषा किरण खान और स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी के थीम पर आयोजित किया गया है। तस्वीरें हम आपको पटना पुस्तक मेला के मुख्य द्वार के दिखा रहे हैं, जहां मुख्य द्वार पर ही शारदा सिन्हा और उषा किरण खान जी को समर्पित यह पुस्तक मेला किया गया है। और यहाँ आने वाले जो पुस्तक प्रेमी हैं, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय उषा किरण खान की पुस्तकों को यहाँ ढूंढ रहे हैं। साफ तौर से इस पुस्तक मेला में नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया जाता है, जिसे देखकर यहाँ आने वाले लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो दूसरी ओर अन्य पुस्तकों के प्रकाशन की पुस्तकें भी यहाँ खूब बिक रही हैं। हालांकि साफ तौर से लोग बता रहे हैं कि इस पुस्तक मेला में सबसे ज़्यादा बिक्री अगर किसी पुस्तक की हो रही है तो वह प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय उषा किरण खान जी की पुस्तकें। भगत सिंह के उसी तरह का भी कई सारे उदाहरण कई सारे लोगों को पढ़ने के लिए समझे वो हमारे पास है, हम जानते हो, हम फालतू नहीं कर 110 रुपया दीजिए। हाँ नहीं, हाँ हमारा क्यों उसमें समसामयिक विषयों को उन्होंने अपनी कहानियों में समावेश किया है और उसका आज के परिवेश में आवश्यकता है। जैसे अभी सर ने अपनी पुस्तक के बारे में बताई, उसी तरह से मैं तो कहूँगा कि हर पाठक को वो पुस्तकें उनकी जो द्वारा प्रकाशित है, खास करके कहानियों की जिसमें रोचकता है, उसको ज़रूर एक बार पढ़ें। उषा किरण खान जी आज नहीं है हम लोगों के बीच। आज कितना याद कर रहे हैं उन्हें और उनके कैसे उनके पुस्तकों को खरीद कर उन्हें समर्पण दे रहे हैं? काफ़ी, मैं तो उनके निधन के बाद से काफ़ी मर्माहत था, क्योंकि अब उस तरह की लेखिका रही नहीं, लेकिन जीवंत हैं पुस्तक के रूप में। और जब भी हम पुस्तक उनकी पढ़ते हैं तो जीवंतता उनकी सामने आ जाती है। दुनिया बदल रही है, प्यार के जो है रिश्ते बदल रहे हैं, तो लेखक को भी बदलना बहुत अनिवार्य हो जाता है। और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, चौथी दुनिया में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, तो मोहब्बत भी हम लोग चौथे तरीके से ही करते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि अब तो हिंद रांझा वाला, जूलियट वाला वो प्यार तो अब रहा नहीं, तो अब जो दौर की मोहब्बत में है उसी में क्यों ना लिखा जाए। और बड़ा रहा है कि लोगों का बहुत प्रेम मिला, पाठकों का बहुत स्नेह मिला, ताकि मैं इस समय पटना पुस्तक 40 वर्षों के अंतराल में पहला ऐसा एक युवा लेखक आप लोगों ने बना दिया कि हर एक पुस्तक मेला में एक किताबें मेरी लॉन्च हो जाती है और वो प्यार से ही संबंधित होता है, क्योंकि हम लोग की जो एज है वो प्यार के दौर में ही मिलना, बिछोड़ना और वफा और बेवफा के ही दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो उसी तरीके से हम लिखने का प्रयास किए।
एक तरफ यहाँ साहित्य और कला से जुड़े हुए लोग पहुँचे हैं तो दूसरी ओर दर्द का देवता, सेकेंड हैंड बॉयफ्रेंड जैसी पुस्तकों के लेखक आप हैं और यहाँ उसे पसंद भी किया जा रहा है। क्योंकि सपोज दैट कि बिना प्यार का आप कोई भी साहित्य लिख दीजिए, कोई रोचकता नहीं रहेगी, तो साहित्य हीन हो गया, वो साहित्य है ही नहीं, जिसमें कोई जो प्यार और जो भावनाओं का अगर कोई जो फीलिंग और अपनी बातों को अगर किताबों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है, उससे बड़ी कोई साहित्य हो ही नहीं सकती है। साहित्य तो वो है जो कि हमारी बातों को, हमारी अंदर की पीड़ा को अगर कोई पढ़े तो लगे कि नहीं वो मेरी अपनी पीड़ा है, वो रियल साहित्य होती है। कितनी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई अभी हैं? तक आप लोग का कृपा से कम 3 से 4,000 किताबें बिक चुकी है। कौन कौन सी पुस्तकें लिख चुके हैं अभी तक आप? अभी तक मैं सबसे पहले तो मैं सैदपुर से बेऊर लिखा, जो जेल के अंदर लिखा था। दूसरी किताब जो है किराए की गर्लफ्रेंड लिखा था। तीसरी जो है दर्द का देवता लिखा। चौथा प्यार का इंतजार लिखा। और पांचवी जो सबसे कम समय में बिकने वाली पुस्तक बनी, जो 3 दिन पहले मैंने लोकार्पण किया, सैकड़ों किताबें बिक चुकी है, वो सेकेंड हैंड बॉयफ्रेंड, जो आज के मर्दों की जो हालात है उस पर मैंने लिखा। सेकेंड हैंड बॉयफ्रेंड क्या सोच के लिखा? वो सोचा लिखा है कि आजकल शादियां होती है प्यार किसी और से, शादियां किसी और से, और रिश्ते चल नहीं पाते हैं। ये दुनिया में जो मैं देख रहा हूँ आजकल के जो रिश्ते हैं कि शादियां भव्य होती जा रही है और रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। किसी के मन नहीं मिल रहे हैं तो किसी के दिल नहीं मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि समाज में हमारा जो है, कहीं ना कहीं हम समाज के मुख्य धारा से हट करके जो है आजकल हमारी परंपराएं जो है वो वेस्टर्न कल्चर की ओर भागती जा रही है, और हमारी जो परंपराएं वो ध्वस्त होती नजर आ रही है। उसी के लेखन पे मैं लिखा कि समाज में जो एक दूसरे के प्रति जितना सम्मान होते जा रहा है आजकल घटता प्रतीत होता है। इसीलिए मैं दोनों की भावनाओं को, पुरुषों और महिलाओं की भावनाओं को देखते हुए समाज में रोज प्रत्येक जो आत्महत्या हो रही है, प्रताड़ित लोग हो रहे हैं, एक दूसरे से जो जलील हो रहे हैं, तो उसी के हम लिखे हैं कि आजकल का दौर कैसा हो गया है कि एक प्यार जैसे खूबसूरत शब्दों को कैसे लोगों ने गटर में डाल दिया शब्दों को, उसी फीलिंग को, उसी की भावनाओं को, समाज को देखते हुए मैंने लिखा सेकेंड हैंड बॉयफ्रेंड। जाहिर सी बात है कि 17 दिसंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में समाप्त होने वाले इस पुस्तक मेला में पुस्तक प्रेमियों की भीड़ लगी हुई है। खास करके युवा और हर वर्ग के लोग अपनी पसंद से जुड़ी हुई पुस्तकों को खरीदने पुस्तक मेला में पहुंच रहे हैं। लोग बाग कह रहे हैं कि इस पुस्तक मेला का इंतजार उन्हें पूरे वर्ष रहता है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।